बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र और मात्र 7 मिनट के लिए एक छोटा सा काम कर लो। इससे थकान दूर हो जाएगी, 8 घंटे की बहुत ही गहरी नींद आ जाएगी, शरीर से टॉक्सिन्स पूरे निकल के बाहर चले जाएंगे, पैरों में होने वाले इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे, शरीर में जितना भी मांसपेशियों का दर्द होगा, चाहे पुराने से पुराना दर्द हो, हड्डियों का दर्द होगा, वो खत्म हो जाएगा। डाइजेशन यानी कि पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो सारे के सारे खींच करके बाहर चले जाएंगे। करना क्या है, चलिए मैं आपको आज बता देता हूं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो ये दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो जाए। करना क्या है, रात को सोने से पहले एक ऐसा काम करने के बारे में मैं बता रहा हूं कि इसको आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ये आपके दिन भर की थकान को खत्म कर देगा, जो स्ट्रेस होती है, जो निगेटिविटी होती है, जो दिमाग चलता नहीं है, ये सब खत्म कर देगा, आलस खत्म कर देगा, थकाट खत्म कर देगा। करना क्या है, चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको आधी बाल्टी पानी लेना है, आधी बाल्टी लगभग पानी ले लेना। कितना होना चाहिए, जिसमें आप अपने पैरों को जब डुबोएं, आसानी से डुबो सके, तो वो घुटने से थोड़ा नीचे तक रहे। जो घुटना होता है नी, उससे थोड़ा सा नीचे तक पानी रहे। मतलब जो मसल्स होती हैं पूरी पैर की, वो पिंडलियां जो मसल्स होती हैं वो पूरी उसमें पानी में आ जाए, घुटने से बस नीचे पानी रहे, इतना पानी आपको ले लेना है। वो मसल्स आपकी पानी में डूब जाएं, जो मांसपेशियां हैं पैरों की वो पानी में डूब जाएं, इतना लेना है। देखिए, दो तरह से पानी लेना होता है। एक तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, एक नॉर्मल पानी ले सकते हैं। किसको गुनगुना लेना है, किसको नॉर्मल लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे होगा क्या है, जब गुनगुना पानी आप लेते हैं, गुनगुना पानी उनको लेना है जिनको स्ट्रेस कम करना है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहती है, मांसपेशियों का जिनको दर्द है, उनको गुनगुना पानी लेना है। जिनको पाचन से रिलेटेड दिक्कत है, उनको गुनगुना पानी लेना है। और रात को पैरों में जिनके दर्द रहता है, उनको भी गुनगुना पानी लेना है। जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, उनको भी गुनगुना पानी लेना है। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनके पैरों में जलन होती है या पैरों से पसीना आता है। ऐसे लोग गुनगुना पानी ना लें। इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी जो आता है टंकी में, जो पानी आप नल से निकालते हैं, उसको ले लें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गुनगुने जिन्होंने गुनगुना पानी लिया है उसके लिए पहले जान लो। पहले इस गुनगुने पानी के अंदर आपको 1 चम्मच जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट डाल देना है, मतलब नमक डाल देना है। और नमक आप घर में सेंधा नमक जो होता है उसको डालें, नॉर्मल नमक ना डालें। 1 चम्मच सेंधा नमक डाल लीजिए। अब नमक क्या करता है, ये आपके पैरों में जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं, मतलब जितने भी डेड सेल्स होती हैं, मरी हुई कोशिकाएं जो होती हैं, खराब स्किन होती है, इसको खत्म करती है, स्ट्रेस को कम करती है, आपके पैरों की उंगलियों में होने वाली इंफेक्शन को दूर करती है, पैरों से आने वाली जो बदबू होती है इसको भी दूर करती है। और आपकी मसल्स जब इस पानी से सिकाई उनकी होती है, तो ये मसल्स क्या होती हैं कि ये स्ट्रांग बनती हैं, तो इनका दर्द भी धीरे धीरे करके खत्म होता है। डाइजेशन मतलब आपका जो पाचन है वो इंप्रूव होता है, अच्छा हो जाता है पाचन, और जो दर्द होता है हड्डियों में वो भी दूर होता है। दूसरी जो चीज आपको इसमें डालनी है वो है नींबू के छिलके। नींबू के छिलके आप इसमें डाल लें, और जो सेंधा नमक बताया था वो तो डालना ही डालना था। अगर आपके घर में नींबू के छिलके हैं तो आप नींबू के छिलके जरूर डालिए, और नहीं है तो आप रहने भी दे सकते हैं। तो नींबू क्या है, उसका रस निकाल करके आप डाल लें। नींबू का रस जो होता है उसको आप निकाल करके डाल लें, वो भी उतना ही फायदा करता है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो अब नींबू जरूर अपने पास लेकर के आएं, और ये पानी वाला जब आप काम करेंगे तो इसमें नींबू डाल लें या नींबू के छिलके डाल लें, तो पैरों की स्मेल इससे चली जाती है। अक्सर मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते रहते हैं कि पैरों से बदबू आती है, पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको नींबू जरूर डालना चाहिए। ये आपके पैरों को बहुत अच्छा ग्लो भी दे देती है, और उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बदबू आती है, वो रिमूव करती है। जो डेड सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो डैमेज हो गई जाती हैं, उनको भी निकाल देती है। तीसरी जो चीज आपको डालनी है वो है देसी गुलाब की पंखुड़ियां। अगर आपके घर में गुलाब है तो गुलाब की पंखुड़ियां आप डाल लें इसमें। आप गुलाब की पंखुड़ियां हाथ से डाल सकते हैं, थोड़ा मसल करके भी डाल सकते हैं। सूखी पंखुड़ियां भी मार्केट में मिल जाती हैं, वो भी काम करती हैं। ये क्या करता है कि ये जब आप गुलाब की पंखुड़ियां डालते हैं तो ये स्ट्रेस को बहुत कम करता है। आपके पैरों
पैरों को ये ठंडक देने का काम करता है, जलन को कम करता है और अगर आप इसको डालते हैं तो पैरों की स्किन भी बहुत अच्छी साफ हो जाती है, ग्लो आ जाता है और ये आपकी स्ट्रेस को कम करता है। आपको एक काम और करना है कि 2 चुटकी इसमें हल्दी भी डालनी है। हल्दी क्या करती है? ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, यानी कि पैरों में जो सूजन होती है, जो दर्द होता है, इसको ये कम करती है। अक्सर मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा दर्द रहता है पैरों में झुंझुनाहट रहती है और उसमें सूजन रहती है, एड़ी में दर्द होता है, तलवों में दर्द होता है, तो ये हल्दी उनको बहुत फायदा करती है। ये सूजन को कम करती है और पाचन को भी सही करती है। इसके अलावा जो अगली चीज आपको डालनी है वो आपके पास अगर है तो डालें, नहीं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये होता है लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर का तेल होता है। ये आपके दुकान पर आसानी से मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है और ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो उसको भी आप डालें इसमें, ग्रोसरी की शॉप से ले आएं या फिर आप ऑनलाइन इसको मंगा लें। इसमें क्या होता है कि ये माइग्रेशन को दूर करने में मदद करती है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है और बहुत अच्छा आपको फील कराती है। अब इस पानी के अंदर लगभग 10-15 मिनट के लिए आपको अपने पैरों को डुबो करके रखना है। कम से कम 7 मिनट तो रखना ही है, 7 मिनट में ही ये अपना काम करती है। उसके बाद हल्के हल्के से जो आपके हाथ से जो तलवे होते हैं, पैर के तलवे, उन तलवों को मालिश करना है। जब आप पैर को रखें थोड़ी देर तक, उसके बाद पानी के अंदर डाल के ही तलवों की मालिश करें हाथ से, तो ये अंदर और सींच जाता है, तो फिर ये और ज्यादा फायदा करता है। इससे आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेस कम होती है, फेस भी, चेहरा भी आपका चमकने लगता है, डाइजेशन मतलब पाचन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, पैरों में जितने विकार होते हैं खत्म हो जाते हैं, पैरों से बहुत लोगों के बदबू आती है वो खत्म हो जाती है, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं साथ साथ पैरों में अगर सूजन रहती है, ऐंठन रहती है, झुंझुनापन रहता है, तो ये भी खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन इसको जरूर करना, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगर आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये बताया है, उन्होंने किया है, तो वो भी बहुत उनको लाभ हुआ है इससे। एक काम और कर सकते हैं कि अगर नींबू नहीं है तो आप इसमें संतरे डाल सकते हैं। संतरे भी इसमें उतना ही फायदा करते हैं। संतरे के छिलके या संतरे आप इसमें डाल सकते हैं नींबू की जगह पर, तो ये उसका अल्टरनेटिव है, तो भी ये आपको उतना ही फायदा करके देगा। आप इसको जरूर करें। आराम से आप बिस्तर पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे या कैसे भी इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसको जरूर करें, आप हमें खुद बताएंगे कि चमत्कार हो गया। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।